राधे राधे। वृंदावन आखिर है क्या? वृंदावन का आध्यात्मिक अर्थ है वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। तुलसी का विशेष वन होने के कारण इसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन यूँ तो ब्रज का हृदय है, जहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं, और इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा अनंत है, जिसका गुणगान देवता तक करते हैं और वृंदावन की रज में लोट लगाकर खुद को धन्य करते हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण रस से भरा हुआ है। रसिकों की राजधानी हमारे इस वृंदावन को कहा जाता है। वृंदावन श्री राधिका जी का निज धाम है। विद्वान भी श्रीधाम वृंदावन का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं, वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तत् वृंदावनम। जहाँ श्री राधा रानी अपने भक्तों की दिन रात रक्षा करती है, उसे ही श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। वृंदावन तीर्थों का राजा है। श्री कृष्ण और वृंदावन एक दूसरे का, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता और भगवान की वाणी एक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण और उनका यह प्रेममय रसमय चिन्मय वृंदावन धाम दोनों अभेद हैं। तभी तो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। सूरदास जी ने वृंदावन धाम की रज की महिमा का गुणगान करते हुए यह पद भी लिखा है कि हम न बही वृंदावन रेणु, तिन चरणन डोलत नंद नंदन, नित प्रति चरावत धेनु, और हमते धन्य परम ये द्रुमवन, बाल बच्च अरुधेनु, सूर सकल खेलत हंस बोलत, संग मध्य पीवत धेनु। तो भक्तों, ऐसी अनोखी महिमा है हमारे धाम वृंदावन की। मैंने आज तक धाम में जाकर कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि ध्यान तक नहीं जाता, जबकि मांगने को प्रभु की चरण सेवा और दर्शन की अभिलाषा सबको होती है। वो तो केवल भाव के भूखे हैं। आपका भाव पढ़ते हैं, अगर आपका प्रेममय भाव है तो उनका दर्शन अवश्य मिलेगा, वरना कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। वृंदावन की भूमि पर कदम रखते ही शरीर में एक रोमांच सा होने लगता है, जो वापस वहाँ से दूर हटते ही समाप्त हो जाता है। बाकी आप किसी भी धाम में जाइए, ऐसा अनुभव आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि हमारे कान भी प्रत्येक क्षण श्री राधा राधे का स्वर सुनते रहते हैं। यहाँ आते ही भाव अपने आप प्रस्फुटित होने लगते हैं। बिहारी जी के सामने खड़े होकर उनको निहारते समय आपको कभी कुछ याद नहीं रहेगा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए। हम उनके दर्शन न कर पाने का ठीकरा भी उन पर फोड़ते हैं कि हमें बुलाते नहीं। यह बिल्कुल गलत सोच है। वो तो सबकी राह देखते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि हमारे पांव प्रेम में भक्ति के साथ उस राह पर कब पड़ते हैं, क्योंकि राधा रानी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। अश्रुपूरित प्रेम में प्रार्थना उनको पिघला देती है। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई पांव नहीं रख सकता। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें बारंबार ब्रज दर्शन हो। राधे